प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का पाठ नंबर 7 भारत जनता हम का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 देखें। कहता है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करें। यह आपको इससे पहले की वीडियो में अनुवाद के साथ करवा दिया गया था। अब प्रश्न नंबर 2 देखें। कहता है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है अहम वसुंधराम किम मन्ये। मैं धरती को क्या मानती हूँ। मैं का मतलब है भारत की जनता, यानी भारत की जनता धरती को क्या मानती है। तो पाठ में हमने पढ़ा था कि भारत की जनता धरती को परिवार मानती है। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर कुटुम्बम। अगला प्रश्न है मम सहजा प्रकृति का अस्ति, यानी मेरा सहज स्वभाव क्या है। तो उत्तर हो जाएगा मेरा सहज स्वभाव मित्रता वाला है। तो एक श्लोक में हमने पढ़ा था मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति। तो उत्तर लिखेंगे मैत्री यानी मित्रता। अगला प्रश्न है अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, यानी मैं भारत की जनता किससे कठिन हूँ। तो पाठ के पहले ही श्लोक में आपने पढ़ा था कि वज्र से भी कठोर, और वज्र के लिए शब्द आया था कुलीशात। तो उत्तर हो जाएगा कुलीशात। अगला प्रश्न है अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, यानी मैं भारत की जनता मित्र की नज़र से या मित्र की दृष्टि से क्या देखती हूँ। तो एक श्लोक में हमने पढ़ा था मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलताया प्रियाय है मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, यानी मैं भारत की जनता मित्र की नज़र से संसार को देखती हूँ। तो उत्तर हो जाएगा संसारम यानी संसार को। अगला प्रश्न नंबर 3 देखें। कहता है प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्यन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है भारत जनता हम कई ही परिपूता अस्ति, यानी मैं भारत की जनता किससे पवित्र हूँ। तो हमने एक श्लोक में पढ़ा था कि अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से भारत की जनता पवित्र है। तो वही लिखेंगे भारत जनता हम अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानै ही परिपूता अस्ति। अगला प्रश्न है समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार किससे मुग्ध है। तो इसका उत्तर लिखेंगे समम जगत मम गीतैहि नृत्यैहि काव्यैहि च मुग्धम अस्ति, यानी संपूर्ण संसार मेरे गीतों से, मेरे नृत्य से और मेरे काव्य से मुग्ध है। अगला प्रश्न है अहम किम किम चिनोमि, यानी मैं भारत की जनता क्या क्या चुनती हूँ। तो उत्तर हो जाएगा अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि, यानी मैं भारत की जनता प्रियकर यानी अच्छा लगने वाला, रुचिकर और कल्याणकारी इन दोनों का चयन करती हूँ, इन दोनों को चुनती हूँ। अगला प्रश्न है अहम कुत्र सदा दृश्य, यानी मैं कहाँ हमेशा दिखाई देती हूँ। अहम यानी मैं और मैं है भारत की जनता, यानी भारत की जनता हमेशा कहाँ दिखाई देती है। तो श्लोक नंबर 7 में हमने पढ़ा था विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता हम, यानी मैं भारत की जनता संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूँ, संपूर्ण विश्व में दिखाई देती हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मैं भारत की जनता संपूर्ण विश्व में दिखाई देती हूँ। तो उत्तर लिखेंगे अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य। अगला प्रश्न है समम जगत कई ही मुग्धम अस्ति, यानी संपूर्ण संसार किस किस से मुग्ध है। तो ये हम इसी प्रश्न के दूसरे भाग में पढ़ चुके हैं। जो उत्तर ख भाग का था वही इसका भी होगा। दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, दोनों का अर्थ वही है। तो उत्तर होगा समम जगत गीतैहि नृत्यैहि काव्यैहि च मुग्धम अस्ति, यानी संपूर्ण संसार मेरे गीतों से, नृत्य से और काव्यों से या कविताओं से मुग्ध है। अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए। कहता है संधि विच्छेदम पूरित, यानी संधि विच्छेद को पूरा करें। जैसे पहला दिया है विनयोपेता,
तो इसका संधि करके लिखा है विनय प्लस उपेता। अगला है कुसुमादपि, तो इसका संधि करेंगे कुसुमाद प्लस अपि। जो द के अंदर ए है उसको अलग कर देंगे तो अपि एक शब्द बनेगा और द के नीचे हलंत आ जाएगा। अगला है चिनोम्योभ्यम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। चिनोमी दिया है, दूसरा शब्द आएगा उभ्यम। अगला है नृत्यैर्मुग्धम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे नृत्यैः प्लस मुग्धम। यहाँ पर विसर्ग संधि है तो ये रे विसर्ग में चेंज हो जाएगा और इसका लोप हो जाएगा। अगला है प्रकृतिरस्ति, तो प्रकृति ही शब्द दिया है, संधि विच्छेद करेंगे तो अस्ति एक शब्द बनेगा। रे के अंदर से ए को अलग करेंगे तो अस्ति एक शब्द बन जाएगा और रे का लोप हो जाएगा विसर्ग आने से। अगला है लोक क्रीडासक्ता, तो लोक क्रीड़ा शब्द दिया है, संधि विच्छेद करेंगे तो दूसरा शब्द बनेगा आसक्ता। अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए, कहता है विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, यानी विशेषण और विशेष्य पदों का मेल करें। एक तरफ विशेषण पद दिए हैं और एक तरफ विशेष्य पद दिए हैं। तो ये आपको पता होगा विशेषण किसे कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है वे संज्ञा सर्वनाम पद विशेष्य कहलाते हैं। तो पहला शब्द दिया है विशेषण के नीचे सुकुमारा, तो इसका मेल हो जाएगा भारत जनता के साथ, यानी भारत की जनता अत्यंत कोमल है। अगला है सहजा, तो इसका मेल होगा प्रकृति के साथ में। आपने एक श्लोक में पढ़ा होगा मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, तो वहीं से आया है ये सहज स्वभाव। अगला है विश्वस्मिन, तो इसका मेल होगा जगति के साथ में, यानी इस संपूर्ण विश्व में। श्लोक नंबर 7 में दिया है ये विश्वस्मिन जगति गताहमस्मि। अगला है समम, तो समम का मेल होगा जगत के साथ में। इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो ये कि विशेषण और विशेष्य दोनों में समान लिंग, समान विभक्ति और समान वचन होता है। तो समम का मेल होगा जगत के साथ में। और अगला शब्द दिया है समस्ते, इसका मेल होगा संसारे के साथ में। समस्ते इसमें सप्तमी विभक्ति है और संसारे इसमें भी सप्तमी विभक्ति है, तो इनका मेल होगा। और समम का मेल होगा जगत के साथ। समम और समस्ते दोनों का एक ही अर्थ होता है संपूर्ण, तो हमने समम का मेल किया जगत के साथ में क्योंकि दोनों ही नपुंसकलिंग शब्द हैं और प्रथमा एक वचन है। अगला प्रश्न नंबर 6 देखें, कहता है समानार्थकानि पदानि मेलयत, समान अर्थ वाले पदों का मेल करें। जैसे पहला शब्द दिया है जगति, तो जगति का अर्थ होता है संसार में, तो इसका मेल हो जाएगा संसारे के साथ। अगला शब्द है कुलिशात, कुलिशात का अर्थ होता है वज्र से, तो इसका मेल हो जाएगा वृज्जात शब्द से। अगला है प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, तो स्वभाव के साथ इसका मेल होगा। अगला है चक्षुषा, चक्षुषा का अर्थ है नज़र से, दृष्टि से, तो इसका मेल होगा नेत्रेण के साथ। नेक्स्ट है तटिनी, तटिनी का अर्थ होता है नदी, तो नदी के साथ इसका मेल हो जाएगा। अगला है वसुंधराम, वसुंधराम का अर्थ है धरती को, पृथ्वी को, तो पृथ्वीम शब्द दिया है, इसके साथ इसका मेल हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 देखें, कहता है उचित कथनानाम समक्षम आम, यानी सही कथन के सामने हाँ, अनुचित कथनानाम समक्षम च न इति लिखत, यानी गलत कथन के सामने न यानी नहीं लिखें। पहला वाक्य है अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की दृष्टि से संसार को देखती हूँ, तो ये कथन गलत है, इसके सामने आप न लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा था कि मैं मित्र की नज़र से संसार को देखती हूँ, न कि परिवार की नज़र से। अगला है समम जगत मम काव्य ही मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार मेरे काव्य से मुग्ध है, तो सही बात है, आम लिखेंगे। अगला है अहम अविवेका भारत जनतास्मि, मैं विवेकहीन भारत की जनता हूँ, गलत है ये कथन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अत्यंत विवेक वाली भारत की जनता है, सुविवेका हमने पढ़ा था, अविवेका नहीं, तो गलत है कथन। अगला वाक्य है अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ये, मैं धरती को परिवार नहीं मानती हूँ, जबकि हमने तो पढ़ा था कि मैं धरती को परिवार मानती हूँ, तो ये कथन गलत है, न लिखेंगे। अगला है अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि,
मैं विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। तो सही बात है, बिल्कुल सही है। इसके सामने आम लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।